जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, जब देवता भी मौन हो जाते हैं, जब मनुष्य टूटकर बैठ जाता है, तब केवल एक ही नाम बचता है, भोलेनाथ। वो जो औघड़ हैं, वो जो सरल हैं, वो जो बिना पूछे दे देते हैं और बिना शर्त अपनाते हैं। आज की ये कथा है सच्ची भक्ति, त्याग और भोलेनाथ की करुणा की। एक ऐसे भक्त की कहानी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका विश्वास पूरे संसार से बड़ा था। तो आंखें बंद करिए, मन को शांत कीजिए और चलिए महादेव की इस दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, कैलाशपुर। इस गांव में रहता था एक निर्धन, सीधा साधा युवक, रुद्र। नाम भले ही रुद्र था, लेकिन स्वभाव एकदम शांत, निर्मल और भोलेपन से भरा हुआ। रुद्र के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़ गए थे। ना धन, ना परिवार, ना सहारा। उसका संसार था जंगल, पशु और एक पुरानी सी पत्थर की शिला, जिसे वो रोज भोलेनाथ का स्वरूप मानकर पूजता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रुद्र उठ जाता, जंगल से कुछ जंगली फूल, बेलपत्र और साफ पानी लाकर उस शिला पर अर्पित करता। कोई मंत्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस दो शब्द, भोले बाबा। वो कहता, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ते पर रखना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये कैसी पूजा है, ना पुजारी, ना मंत्र, ना विधि। लेकिन रुद्र मुस्कुरा देता, क्योंकि उसका विश्वास किसी के शब्दों पर नहीं, भोलेनाथ के प्रेम पर टिका था। एक वर्ष गांव पर भयंकर संकट आ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अन्न समाप्त होने लगा। लोग देवताओं से प्रार्थना करने लगे, यज्ञ करने लगे, दान पुण्य करने लगे, लेकिन संकट बढ़ता ही गया। रुद्र के पास सिर्फ एक मुट्ठी अनाज बचा था। वो जानता था, अगर आज खा लिया तो कल कुछ नहीं बचेगा। उस दिन भी वो अपनी शिला के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेली खोली, अनाज के दाने देखे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भोले बाबा, आज मेरे पास आपको देने के लिए बस यही बचा है। कुछ पल रुका, फिर पूरे विश्वास के साथ वो अनाज शिला पर अर्पित कर दिया और कहा, बाबा अगर आज आप भूखे हैं तो मैं भी भूखा रह लूंगा। उस दिन रुद्र बिना खाए सो गया।